यस, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो कि आज हम लोग फिर से एक बार इस बाइबल स्टडी में हम सब इस रीति से जुड़े हैं, इसलिए प्रभु को ही धन्यवाद हो। आज फिर से एक बार इस बाइबल स्टडी में एक और नए टॉपिक के साथ आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। जैसे मैंने ग्रुप में डाला था कि आज का विशेष टॉपिक है सब्बात। सब्बात, तो आज का ये एक छोटा सा सेशन आज हम लोग लेंगे सब्बात के ऊपर। फिर आने वाले दिनों में जैसे प्रभु अगुवाई करता है कि इस सब्बात के ऊपर किस तरह से और आगे बात करना है, पवित्र आत्मा अपनी हुजूरी से, अपनी रूहानी ताकत से बात करेगा। आमेन। आइए, सब्बात क्या होता है? सब्बात, बहुत से लोग बात करते हैं इसके ऊपर, तो बहुत से कंफ्यूजन है इस वर्ड के ऊपर भी। सब्बात, 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 सब्बात। यहूदियों में ये सब्बात माना जाता है। ये सब्बात के दिन पे एक कमांडमेंट ही परमेश्वर ने दिया है। क्या कमांडमेंट दिया है? चलिए उसको पहले देखते हैं। एक्सोडस 20वां अध्याय उसका 8वां वचन। निर्गमन की किताब उसका 20वां अध्याय उसका 8वां वचन। एक्सोडस 20th चैप्टर 8th वर्स। हाँ, वो विश्राम दिन हाँ, वो पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। हाँ, 6 दिन तो तू परिश्रम करके, फिर से एक बार उसी को पढ़ेंगे। वो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना। तू विश्राम दिन को, पढ़िए ना फिर से। पवित्र मानने के लिए, पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। इंग्लिश में क्या लिखा है? रिमेंबर द सब्बात डे टू कीप इट होली, है ना? रिमेंबर द सब्बात डे टू कीप इट होली। ये आज्ञा है, वन ऑफ द 10 कमांडमेंट्स। 10 कमांडमेंट्स में ये 4th कमांडमेंट है ना? पहले 4 कमांडमेंट बोला गया कि परमेश्वर के लिए है, और नीचे के 6 कमांडमेंट बोला गया है कि हम एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करें। अपने माता पिता का सम्मान करना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, ये ना करना, वो ना करना, तो एक दूसरे के साथ। लेकिन पहले 4 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है रिमेंबर द सब्बात डे टू कीप इट होली। सब्बात दिन को स्मरण करना और उसे पवित्र ठहराना। मतलब ये सब्बात डे इतना इंपॉर्टेंट है कि 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा इसको चुना गया कि रिमेंबर द सब्बात डे। क्या होता है सब्बात डे? कौन सा डे को सब्बात डे बोलते हैं? सैटरडे को सब्बात डे बोलते हैं, है ना? लेकिन आज के दिनों में भी मैं कुछ लोगों को देखता हूं, अपने अपने प्रार्थना जब करते हैं संडे के दिन में आके, बहुत से लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज सब्बात के दिन में हम सबों को जोड़ने के लिए तेरा धन्यवाद, है ना? तो अभी भी ये कंफ्यूजन है कि ये सब्बात डे है क्या चीज, क्योंकि परमेश्वर का एक आज्ञा है, 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है कि तू सब्बात दिन, सब्बात का मतलब हिंदी में बहुत ही अच्छे से लिखा गया है विश्राम। विश्राम, सैटरडे को सब्बात डे बोला गया है। सैटरडे को सब्बात डे बोला गया है। तो हम लोग कौन से दिन पे मिलते हैं आराधना करने के लिए? संडे। तो ये रिजरेक्टेड डे है, ये सब्बात डे नहीं है। तो कुछ चीजें हैं जो क्लियर करना बहुत जरूरी है, इसलिए 3-4 दिन से मैं इस टॉपिक के ऊपर मनन कर रहा हूं। पवित्र आत्मा जैसे अगुवाई करता है वैसे आज हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। तो सब्बात डे, यहूदियों में सैटरडे को सब्बात डे बोला गया है, और हम जो मसीह भाई बहनें हैं हम मिलते हैं सब्बात डे को नहीं, सैटरडे को नहीं, हम संडे को आराधना करते हैं। उसको रिजरेक्टेड डे बोला गया है, दैट इज पुनरुत्थान का दिन। हम इसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि उस दिन यीशु मसीह जी कर उठा है। हम जा भी रहे संडे को आराधना करने, तो कोई पूछता है कि यही दिन पे क्यों जाते हैं, तो हमारी गवाही होनी चाहिए ये कि इस दिन में हमारा मसीहा जिंदा हुआ है और जिंदा परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। आमेन। तो आइए इस सब्बात डे के ऊपर और कुछ विशेष बातों को समझने की कोशिश करें। सब्बात डे, सब्बात
सब्बात ये एक इंग्लिश में सब्बात बोलते हैं, ये एक हिब्रू वर्ड है जिसको बोला गया है शावत, शावत जिसका एक्चुअल मीनिंग है रेस्ट। शावत रेस्ट, इसका मिरियाम डिक्शनरी भी आता है। अगर आप लोग बाइबल्स के कुछ डिक्शनरी होते हैं, इनका वर्ड अच्छे से समझना है। सो एक मिरियाम वेबस्टर डिक्शनरी है, उसमें सब्बात को बोला गया है अ डे टू रेस्ट, डे टू रेस्ट। ठीक है, सो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग इसमें देख रहे हैं। तो हमने शुरू किया फर्स्ट आज्ञा से, सब्बात के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। सब्बात डे, सब्बात डे क्या होता है वो हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं आज के इस अध्ययन में। तो ये वन ऑफ द कमांडमेंट है, रिमेंबर द सब्बात डे टू कीप इट होली, है ना। विश्राम दिन को स्मरण कर और उसे पवित्र ठहराना। सब्बात डे यहूदियों में कौन सा दिन होता है? सैटरडे। और संडे हम लोग आराधना के लिए जुड़ते हैं, ये कौन सा दिन है? रिजरेक्टेड डे, है ना। सब्बात को हिब्रू में क्या बोलते हैं? शावत, जिसका मतलब होता है रेस्ट। उसी में एक मिरियाम वेबस्टर डिक्शनरी है, इसको सब्बात को क्या बोला गया उन्होंने? डे टू रेस्ट। सैटरडे संडे अगर दिन देखा जाए तो हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 डेज, 7 डेज इन अ वीक, है ना। 7 डेज इन अ वीक, स्टार्टिंग फ्रॉम, देखा जाए तो स्टार्टिंग फ्रॉम संडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो यहां पे काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7th डे मेरा सब्बात डे आता है। 7th डे इज द लास्ट डे ऑफ द वीक। जैसे ये हो गया फिर से यही से शुरुआत। तो मेरे मन में ये सवाल आया और मैंने थोड़ा रिसर्च करने की कोशिश की कि किसने टाइम को डिजाइन किया। लोगों ने टाइम को कैसे डिजाइन किया कि हफ्ते में 7 ही दिन होने चाहिए, 5 क्यों नहीं होते, या फिर 6 क्यों नहीं होते, या फिर 8 क्यों नहीं होते, 7 ही क्यों इसको सेलेक्ट किया गया। तो बेबीलोनियंस में ऐसा माना गया है कि जो भी सेलेस्टियल बॉडीज है ऊपर जो दिखते हैं, यहां से अगर हम लोग टेलीस्कोप लेके ऊपर जो यूनिवर्स में जो प्लैनेट्स दिखते हैं, जो दिखते हैं एक्चुअल में वो 7 है। इसलिए डेज को भी 7 दिया गया है। जैसे सन दिखता है तो संडे, मून दिखता है तो मंडे, ईयू करके एक और ग्रह है वेडनेसडे, थॉर्स, फ्राइडे शुक्र, और ये शनि। तो यही चीज इजिप्शियंस ने भी अडॉप्ट किया और यही चीज इंडियंस ने भी अडॉप्ट किया, ऐसे इनका थियरी बोलता है। बट एक्चुअल में 7 ही दिन क्यों है और ये सब्बात को रेस्ट करके क्यों बोला गया है, इसकी खोज हम लोग बाइबल से करेंगे। सब्बात डे, सब्बात डे का मतलब क्या बताया मैंने अभी? रेस्ट, ठीक है। और बाइबल भी यही बोलता है कि रिमेंबर द सब्बात डे टू कीप इट होली, रेस्ट। तो आज के इन हालातों में रेस्ट एक नीड बन गया है, एक नेसेसिटी बन गया है। सब लोग आज के इस भागा दौड़ी में सब इतने बिजी हो गए, इतने बिजी हो गए, इतने बिजी हो गए कि सब में एक चीज आ रहा है, सब में एक चीज आ रहा है और बार बार आ रहा है। वो क्या है? टायर्डनेस। लोग थक रहे, काम कर करके इतना काम कर रहे कि ये जो थकान है ये हर दिन का एक वर्ड हमारे जिंदगी में अडॉप्ट हो गया। आज मैं थक गया, आज मैं थक गया, आज मैं थक गया। क्यों? क्योंकि वो डेली काम कर रहे हैं, डेली काम कर रहा है। कोई सिंगल शिफ्ट करता है, कोई डबल शिफ्ट करता है, कोई
सात का 7 दिन नहीं, वो संडे को भी काम करता है। तो इतना थक गए हैं। और मोटिवेशनल स्पीकर्स भी आजकल माइक लेके बोलते हैं, मोटिवेट करते हैं। वो बोलते हैं स्लीपलेस एंड वर्क मोर, स्लीपलेस, कम सो और ज्यादा काम करो, ज्यादा काम करो, ज्यादा काम करो। ये ज्यादा काम करो, ज्यादा काम करो, ज्यादा काम करो से ये वर्ड हमारी जिंदगी का एक हैबिचुअल वर्ड बन गया, टायर्डनेस। इस क्लास के बाहर जाते ही आपको सिर्फ काम 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 काम, वो काम चाहे कैसा भी क्यों ना हो, आपको बस ये दुनिया बोलती है कि दौड़ो दौड़ो, आगे बढ़ना है, जीतना है, चीजों को संभालना है, आगे बढ़ना है, तो दौड़ते जाओ दौड़ते जाओ दौड़ते जाओ। लेकिन इन सब दौड़ में परमेश्वर का वचन आज हमको सब बात की तरफ लेके जा रहा है, जिसका मीनिंग होता है रेस्ट। रेस्ट, अगर रेस्ट कहीं पे आपको सीखना है, ये वर्ड के बारे में, आपको टायर्डनेस के बारे में सीखना है तो आपको दुनिया बताएगा, आपको बिजीनेस के बारे में सीखना है तो आपको दुनिया बताएगा, आपको वर्क 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 के बारे में सीखना है तो आपको दुनिया बताएगा। लेकिन सब बात के बारे में, रेस्ट के बारे में सीखना है तो आपको परमेश्वर का वचन से बेहतर चीज और कोई नहीं है। आमीन। तो आइए सबसे पहले व्यक्ति के बारे में हम जाते हैं जिसने रेस्ट किया। तो सबसे पहला जो पर्सन है जिसने रेस्ट किया है वो कौन है? वो परमेश्वर खुद है जिसने रेस्ट किया, जिसने रेस्ट किया। आइए जेनेसिस 2nd चैप्टर उसका पहले से 1 2 3 हम लोग पढ़े। उत्पत्ति 2रा अध्याय उसका 1 2 3। हाँ, जो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। 7वें दिन विश्राम किया। आगे, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया क्योंकि उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। आमीन। तो पहला पर्सन जिसने विश्राम किया वो परमेश्वर खुद है। बाइबल में अगर 2nd चैप्टर मतलब 1st चैप्टर में देखा तो सिर्फ काम 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 काम, पहला दिन ये बना है, दूसरा दिन ये बना है। दूसरे चैप्टर में पहले वचन में लिखा है गॉड रेस्टेड ऑन 7th डे, गॉड रेस्टेड ऑन 7th डे। सो फर्स्ट पर्सन जिसने रेस्ट को सिखाया या फिर ऑर्डेन किया वो परमेश्वर खुद है। तो सवाल सबसे बड़ा ये उठता है, आज हम लोग सब बात रेस्ट के बारे में सीख रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है परमेश्वर को रेस्ट करने की जरूरत क्या पड़ी? Why did God rested? Why did God rested? दूसरा सवाल इससे जुड़ा हुआ, क्या वो थका हुआ था सब काम करके? Was he got tired? क्या परमेश्वर को आराम करने की जरूरत है? Does God needs rest? ये सारे सवाल खड़े हो जाते हैं 7वें दिन में। 7वें दिन परमेश्वर ने 6 दिन में सारी सृष्टि की रचना कर दी, इंसान मानव जाति को भी बना दिया और 7वें दिन में परमेश्वर ने विश्राम किया। ये सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि परमेश्वर क्यों विश्राम कर रहा है, क्यों रेस्ट कर रहा है, क्यों परमेश्वर रेस्ट कर रहा है? क्यों वो थका हुआ था? क्या परमेश्वर मेरा थकता है? क्या उसको रेस्ट की भी जरूरत है? इसके सवाल हम लोग ढूंढेंगे। जबकि बाइबल बोलता है क्या मेरा परमेश्वर थकता है? नहीं थकता। बाइबल भी यही बोलता है, आइज़ाया 40 उसका 28। ये तीनों का जवाब वहां पर ही मिलेगा हमको।
यशायाह 40:28। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, क्या तुमने सुना भी नहीं, यहोवा जो सनातन परमेश्वर यहोवा जो सनातन का परमेश्वर है पृथ्वी भर का और पृथ्वी पर का सिरजनहार, सृजनहार है, वो सृजनहार है, वो न थकता, वो कभी थकता ही नहीं है, न श्रमित होता है, ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। उसकी बुद्धि अगम है। वचन भी यही बोलता है कि वो कभी थकता ही नहीं है। क्या तुम नहीं जानते? तो यहाँ पे रेस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? कोई इंसान रेस्ट कभी करता है? काम अधूरा छोड़ के रेस्ट करता है क्या? नहीं। तो परमेश्वर यहाँ पे तीन चीजें सिखा रहा है हमको। वाई डिड गॉड रेस्टेड? गॉड रेस्टेड बिकॉज, फर्स्ट पॉइंट, टू show his creating work, to show his creating work was done। एक इंसान पूरा खत्म करने के बाद ही आराम करता है, मतलब ऐसे समझना है हमको कि उन्होंने आराम किया, मतलब उन्होंने जो काम हाथ में लिया था उसे पूरा किया। वो दिखाने के लिए वो आराम कर रहे हैं कि अब मैंने सब कुछ कर दिया जो मैंने हाथ में लिया था। टू शो हिज क्रिएटिंग वर्क वॉज डन, उसको दिखाना था कि मैंने जो हाथ में सृष्टि रचने का काम लिया था हाथ में, वो कंप्लीट हो चुका है। दैट्स व्हाई ही रेस्टेड। जो मैंने सृष्टि रचने का काम हाथ में लिया था वो पूरा हो चुका है, इसीलिए परमेश्वर आराम कर रहा है ताकि लोग देखें। अगर परमेश्वर बिजी रहता तो सृष्टि देख नहीं पाती कि वो कितने सुंदर तरीके से रची गई है। दूसरा पॉइंट, क्यों परमेश्वर रेस्ट कर रहा है? टू गिव पैटर्न टू मैन, इंसान को एक तरीका देने के लिए। क्या पैटर्न? स्ट्रक्चर ऑफ टाइम। स्ट्रक्चर ऑफ टाइम कि 7 दिन एक हफ्ता होता है, 6 दिन काम करो, 1 दिन आराम करो, 6 दिन काम करो, 1 दिन आराम करो, 7 days a week। ये इन लोग कुछ भी लॉजिक लगा ले, लेकिन परमेश्वर का जो ज्ञान है वो सबसे ऊपर है। उन्होंने 6 दिन में काम किया और 1 दिन विश्राम किया। जो पैटर्न उन्होंने सेट किया वो अब तक चलते आ रहा है। 7 days a week, 6 दिन काम करना इंसान को और 1 दिन विश्राम करना है। बॉडी अगर 8 दिन तक कंटिन्यू काम करती रहे ना तो बॉडी डिसफंक्शन हो जाता है। ये हमारे बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक्स है। 6 days के बाद 1 day कंप्लीट रेस्ट। आजकल क्या करते हैं लोग कि रेस्ट को भूल गए हैं। रेस्ट लेने के लिए क्या करते हैं, फिर से किधर आउटिंग पे, टूर पे चले जाते हैं, लेकिन फिर से उधर जाके आने के बाद फिर थक जाते हैं और बोलते हैं यार कल काम पे जा। रेस्ट का मतलब रेस्ट होता है, ये चीज याद रखें। टू गिव अ पैटर्न टू मैन, स्ट्रक्चर ऑफ टाइम, दैट इज 7 days a week। ये चीज याद रखिएगा। और एक चीज वहां पे लिखा गया था, गॉड रेस्टेड ऑन 7th day, और गॉड ने उस दिन को आशीष किया, उस दिन को आशीष किया और उस दिन को ब्लेस किया। तो थर्ड पॉइंट, टू गिव एग्जाम्पल ऑफ ब्लेसिंग, टू गिव एग्जाम्पल ऑफ ब्लेसिंग, आशीष का एग्जाम्पल देने। किसका ब्लेसिंग? किसको ब्लेसिंग करने? ब्लेसिंग ऑफ रेस्ट, कि आराम करने में कितना आशीष है। अगर आप 6 दिन काम करके 1 दिन आराम करते हो ना, आपका बॉडी फिर से एनर्जाइज हो जाता है, आपका बॉडी फिर से ब्लेस हो जाता है। कंटिन्यू। और स्कूल्स कॉलेजेस, वर्क प्लेसेस भी ना, अभी तो वर्क प्लेसेस 24/7 चल रहे हैं, इसीलिए जल्दी डैमेज हो रहा है। जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स है उनको भी ना 1 दिन कंप्लीट आराम चाहिए। 6 दिन काम करो उसके साथ, कोई कंप्यूटर को भी 1 दिन कंप्लीट आराम दो उस कंप्यूटर को, तब भी वो उसका लाइफ ज्यादा देर तक रहेगा, वरना उसका लाइफ भी डीके होता जाएगा। सो ही हैज गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लेसिंग ऑफ रेस्ट, कि रेस्ट करने में कितना आशीष है, उन्होंने वो चीज को वहां पे दर्शाया। सो व्हाई डिड गॉड रेस्टेड? ताकि वो दिखा सके कि उन्होंने जो काम लिया था वो पूरा हो गया। टू शो हिज क्रिएटिंग वर्क वाज डन,
दूसरा क्या पॉइंट था कि इंसान को एक पैटर्न बता सके कि 6 दिन काम करना है, एक दिन आराम करना है, ऐसे 7 दिन का एक हफ्ता होता है। ये चीज को दर्शाने के लिए उन्होंने ये पैटर्न बनाया। और तीसरा, आशीष करके उसे ब्लेस करके उसे पवित्र किया, सो दैट ही कैन शो अस एन एग्जांपल ऑफ ब्लेसिंग ऑफ रेस्ट, कि आराम करने का जो आशीष है वो क्या है। दीज आर द रीजन कि क्यों परमेश्वर ने विश्राम दिन को इतना महत्व दिया। अभी फिर से उसी आज्ञा पे जाते हैं हम लोग कि सब्बात डे। सब्बात डे, आज हम लोग रेस्ट के बारे में बात करेंगे। सब्बात डे, सब्बात डे कौन सा डे होता है? सैटरडे। सब्बात डे सैटरडे। अभी वो सैटरडे का महत्व जानेंगे हम लोग। फिर से एक बार उसी एक्सोडस में आ जाएंगे, निर्गमन की किताब 20वां अध्याय, उसका 8 से लेके 11वां वचन तक। एक्सोडस 20th चैप्टर 8 to 11। यहाँ पे 10 आज्ञाएं दी गई है, उसमें से इस आज्ञा के ऊपर ज्यादा हम लोग हाईलाइट करेंगे। हाँ, तू विश्राम दिन को, तू सब्बात डे को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। कैसे पवित्र माना जाए वो सैटरडे को, वो सब्बात को? यहाँ पे देखो, सैटरडे को हमको पवित्र मानना है, मतलब 7 दिन काम, 6 दिन काम करना है, एक दिन आराम करना है। सब्बात, सब्बात, सब्बात को होली रखना है। कैसे होली रखना है? काम बिल्कुल नहीं करना है। कैसे होली रखना है? काम बिल्कुल नहीं करना है। आगे लिखा गया है 6 दिन तो तू परिश्रम करके, 6 दिन तक तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना। बोला कि आज्ञा, ये वन ऑफ द 10 कमांडमेंट्स में एक आज्ञा इतना क्लियरली लिखा है। बाकी कोई आज्ञा इतना क्लियरली नहीं लिखा है, लेकिन ये आज्ञा के ऊपर ज्यादा हाईलाइट किया कि 6 दिन पूरा काम करना, लेकिन परंतु हाँ, 7वां दिन तेरे परमेश्वर 7वां दिन यहोवा के लिए हाँ, विश्राम दिन है। 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए क्या ही है? विश्राम दिन है। आगे, उसमें न तो तू किसी भांति का हाँ, काम काज करना, कुछ काम मत करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। है ना? सो सब्बात दिन के बारे में यहाँ पे आज्ञा है। चौथा आज्ञा है कि सब्बात डे को पवित्र बनाना। ना तो तू काम करना, ना तेरे बच्चे काम करे, ना तेरे सेवक, ना दास, ना कोई तेरे मेहमान जो बाहर से आए होंगे, कोई भी उस दिन में जो तेरे घर के आसपास भी हो, कोई भी काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि आपको स्मरण करना है, रिमेम्बरेंस। क्या स्मरण करना है? कि परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि की और 7वें दिन में आराम किया, इसीलिए ये सब्बात दिन को पवित्र मनाया जाए। ये आज्ञा है। यही आज्ञा को अगर आप लोगों ने अच्छे से बाइबल पढ़ा है, 10 आज्ञा है, एक्सोडस में भी है, और 10 आज्ञा कहां पर है? कहां पर है? ड्यूट्रोनॉमी में है। फिर से निकालो, ड्यूट्रोनॉमी 5th चैप्टर, ठीक है। यही आज्ञा है जो यहाँ पे एक्चुअल में दिया गया था, और यहाँ पे मूसा उस पहाड़ के ऊपर सारे इजराइल के लोगों को फिर से वो आज्ञाएं सुना रहा है। 5th चैप्टर 12 to 15 वर्ष ही देखेंगे, क्योंकि इसमें ही फिर से वो चौथा आज्ञा है। हाँ, तू विश्राम दिन को मानकर, तू विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, पवित्र रखना। सेम आज्ञा जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने हाँ, तुझे आज्ञा दी। जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी। ना उस दिन कुछ काम करना, ना तेरे बच्चे काम करेंगे, ना तेरे सेवक, वही सब लिखा है। हाँ, पढ़िए। 6 दिन तो परिश्रम करके 6 दिन तो काम करना, अपना सारा कामकाज करना, हाँ,
परंतु सातवां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। सातवां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो किसी बाती का कामकाज करना, किसी का भी बाती का कामकाज न करना, न तेरा बेटा, न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, हाँ, न तेरा दास, हाँ, न तेरी दासी, न तेरा बैल, न तेरा गधा, न तेरा कोई पशु, न कोई परदेशी भी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, जिससे तेरा दास और तेरी दासी भी तेरी नाई विश्राम करे। सब कुछ सेम लिखा गया, वही चीज को फिर से दोहराया गया है यहाँ पे, वही चीज को फिर से दोहराया गया है। आगे 15 हो गया। हाँ, उसी को और इस बात को स्मरण रखना कि और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था, हाँ, और वहां से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। इस कारण, यहां पे रीजन चेंज हो गया। वहां पे रीजन क्या था? सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है कि 6 दिन काम करना, क्योंकि परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि रचाई और 7वें दिन में उन्होंने आराम किया, इसीलिए इस दिन को आप स्मरण करना, इसलिए सब्बात दिन पवित्र ठहराया जाए। ऐसे आप याद रखो, आप भी कुछ काम मत करो। क्यों काम नहीं करने? क्योंकि परमेश्वर ने काम नहीं किया। कोई पूछेगा क्यों काम नहीं किया? क्योंकि सब बता सकते हैं कि गवाह दे सकते हैं कि परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि की रचना की और 7वें दिन विश्राम किया, इसलिए वही दिन को हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं। लेकिन यहां पे आते आते यहां पे एक चीज थोड़ा सा चेंज हो गया। क्या? यहां पे भी स्मरण करने बोल रहा है। क्या स्मरण करने बोल रहा है? कि तू इजिप्ट में बंधनों में था, कैप्टिविटी में था, दास दासी में थे, आपको उसमें से छुड़ाया गया, इसी कारण तू सब्बात दिन को स्मरण करना। इसी कारण यहां पे परमेश्वर के विश्राम को, क्रिएशन को स्मरण करते करते गॉड रेस्टेड करके हमको स्मरण करना है। यहां पे रिमेम्बरेंस ये करना है कि परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को उस मिस्र के बंधनों में से छुड़ाकर, गुलामी में से छुड़ाकर आजाद किया, इसीलिए तो सब्बात दिन को पवित्र ठहराना। लेकिन लोग इस चीज को बहुत ही कट्टर तरीके से लेके गए कि बोला गया है तो वैसे ही करेंगे। तो 7th डे आज भी बहुत से लोग मतलब सैटरडे की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं करते, स्पेशली यहूदी लोग कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। घर में खाना भी नहीं बनाते, वो लोग खाना भी नहीं पका के खाते, ना कुछ काम करते हैं। कनान देश में इजराइलियों को लेके जाने के बाद भी परमेश्वर ने वहां पे उनको एक आज्ञा दिया। क्या आज्ञा दिया पता है? कि जिस देश में तुमको मैं लेके जाऊंगा 6 साल तुम काम करना, लेकिन एक पूरा साल कुछ भी मत करना। वो सब बात है, एक दिन की बात नहीं कर रहा वहां पे। वो बोल रहा है 6 years you should work and 1 year, 1 whole year you should keep it like that only। मतलब क्या करना हमको? सब बात करने बोल रहा है। इतना मतलब उसको इंपॉर्टेंस दिया गया। देखते ना वो भी ईयर, इसको बोलते हैं ईयर ऑफ रेस्ट, सब बात का ईयर। लेविटिकस, लेवी, पच्चीस, उसका 1 से 7। फिर यहोवा ने सीनाई पर्वत के पास मूसा से कहा। क्या कहा? इजराइलियों से कहे हाँ, कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जो मैंने तुम्हें देता हूँ, जो मैं तुझे देने जा रहा हूँ, हाँ, तब भूमि को यहोवा के लिए हाँ, विश्राम मिला करे। विश्राम, भूमि को, अर्थ को विश्राम मिला करे। जिस अर्थ में तुम लोग जा रहे, जिस जमीन के ऊपर तुम लोग पैर रखने वाले हो ना, तो उस अर्थ को विश्राम मिला करे। तो उसके लिए क्या करना वहां पे लिखा गया, पूरा प्रोसेस। 6 वर्ष तो अपना अपना खेत बोया करना। 6 वर्ष तो अपना अपना खेत बोया करना, लेकिन और हाँ, 6 वर्ष अपनी अपनी बाग की
घट घटाकर देश की उपजाऊ इकट्ठा किया करना, इकट्ठा किया करो। जितना भी आपने छह साल में काम किया है, जो अनाज आपने उगाया है, वो सब कुछ इकट्ठा कर लो, क्योंकि परंतु हाँ, सातवें वर्ष भूमि को हाँ, यहोवा के लिए परम विश्राम काल मिला करे। परम विश्राम काल मिला करे। एक साल 6 साल जिस लैंड पे मैं तुमको लेके जा रहा हूं, वहां पे काम करना, सब अनाज वगैरह, सब खेती बाड़ी करना, बीज डालना, पानी देना, फसल उगाना, फसल की कटनी करना, सब कुछ करना, लेकिन 7वें वर्ष कुछ मत करना। कितने दिन तक सर फिर कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे? आज एक दिन का हमको अगर रोटी नहीं मिलता, हम लोग कितने टेंशन में हो जाते हैं। एक काम की जगह पे 10 काम करते बैठते हैं। वहां पे बोला गया आराम करना। कितने दिन? 1 साल तुम लोग सब्बात बोलोगे, इसको बोले ईयर ऑफ सब्बात या फिर ईयर ऑफ रेस्ट, डिक्लेयर हो गया वहां पे 1 साल। क्या करना है फिर? ही इज द गॉड ऑफ रेस्ट। इस अल्टीमेट डिप्रेशन, स्ट्रेसफुल ऑफ लाइफ में अगर आपको ये चीज करना नहीं आता ना, तो आप जी नहीं पाओगे, आप फंस जाओगे इस दुनिया के जाल में। यहां पे देखो ना, 6 साल काम करना, लेकिन पूरा 1 साल ऐसे छोड़ दो। क्लियर लिखा है पूरा कि कुछ भी मत करना। आगे हाँ देखो, उसमें ना तो अपना खेत बोना भी नहीं है 7वें साल में, और ना अपनी दाख की बारी कटना, जो कुछ काटे हुए खेत में अपने आप से हाँ, उगे उसे ना काटना। अपने आप से उगते हैं। अब सर हमने कुछ नहीं किया, वो अपने आप उग गए। कुछ होते हैं ऐसे जंगली पेड़ पौधे अपने आप उग जाते हैं, हमने नहीं बोया तो उसको भी मत काटना तुम, वो भी यूज मत करना। तो क्या करना है? और अपनी बिन छटी हुई हाँ, दाखलता की दाखों को ना तोड़ना, क्योंकि वो भूमि के लिए परम विश्राम का वर्ष होगा। परम विश्राम का वर्ष होगा। खेती भी करते हैं ना, अभी क्या हो रहा है कि एक खेती हो गया, कटनी कर दिया, एक हफ्ता रुक गया, दूसरा बोना चालू करते हैं। भूमि को विश्राम नहीं मिल रहा, इसलिए फर्टिलिटी कम हो रहा है, अनाज का क्वालिटी कम हो रहा है। उसको रेस्ट चाहिए, उसको फिर से एनर्जी रीगेन करने के लिए रेस्ट चाहिए। बार बार उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है उसमें। जब तक आप रेस्ट नहीं करोगे, फिर से रिक्रिएट नहीं कर पाओगे। ये चीज याद रखिएगा, यू नीड रेस्ट। आपको दुनिया वाले प्रेशर बहुत देंगे, ये करना है, वो करना है, ये टारगेट देंगे, वो टारगेट देंगे, बट यू नीड रेस्ट। ये चीज याद रखिएगा, यू नीड रेस्ट। इसका मतलब ये नहीं कि 6 दिन रेस्ट करो, 1 दिन काम करो। बाइबल क्लियर कट बोलता है 6 दिन काम करना, 1 दिन आराम करना, ताकि फिर से 6 दिन काम करने जितना ताकत फिर से आपके अंदर जनरेट करना है। आमेन। तो यहाँ पे कंप्लीट रेस्ट के बारे में बोला है। तो इस रेस्ट ईयर में फिर हमको प्रोविजन कैसे मिलेगा, हमको प्रोवाइड कौन करेगा, वो भी लिखा है वहां पे। जब आज्ञा देने वाला परमेश्वर है, तो समाधान देने वाला, सॉल्यूशन देने वाला भी प्रभु ही है। हाँ, और भूमि के विश्राम काली की उपजाऊ से तुमको और तुम्हारे दास दासी को और तुम्हारे साथ रहने वाले मजदूरों और परदेशियों को भी भोजन मिलेगा। आई विल प्रोवाइड। 1 साल काम नहीं किया तो भी मिलेगा। हो गया 7 तक? हाँ, लास्ट पढ़ ले। और तुम्हारे पशुओं का और देश में जितने जीव जंतु हो, उनका भी भोजन भूमि की सब उपजाऊ से होगा। सो ही इज द गॉड ऑफ रेस्ट। इनको बोला गया है गॉड ऑफ रेस्ट। ये अपना काम शुरू करता है तो पूरी रीति से कंप्लीट करता है और आराम भी करता है, और वही पैटर्न हमको देना चाहता है, क्योंकि उसने अपने स्वरूप में हमको बनाया है, और वो एक पैटर्न दे रहा है हमको कि किस तरह से लाइफ को जिया जाए। अब बात ये आती है कि सब्बात इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में कि एक आज्ञा बना दिया परमेश्वर ने।
कि रिमेंबर द सब्बात डे टू कीप इट होली। और सब्बात अभी हम लोग जान चुके हैं कि ये सैटरडे है, तो क्या हमको सैटरडे को काम नहीं करना है? क्या हमको अपने ही घरों में बैठना है? क्या हमको 6 दिन काम करके ये वाला दिन कुछ भी नहीं करना है? अगर करोगे तो क्या हमने ये सारे जो आज्ञाएं हैं परमेश्वर के, इसे तोड़ दिए क्या? तो क्या है इसका सॉल्यूशन? ये सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करें। हमारे पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद करते हैं राजा, कि आप प्रभु जी शांति के राजा हो, प्रभु जी समाधान के राजा हो, प्रभु जी इस डिप्रेशन, इस स्ट्रेसफुल वाले लाइफ में राजा, इस एंजाइटी वाले लाइफ में प्रभु जी, इस डरावनी जिंदगी में प्रभु जी, इस फियरफुल लाइफ में प्रभु जी, आप अपना सब्बात, अपना शालोम हमारी जिंदगियों में देने जा रहे हो। इसलिए आपके नाम को धन्यवाद करते हैं राजा। आप वाकई में प्रभु जी विश्राम करने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी, और वही विश्राम आपने कहा है कि जो कोई मेरे पास आता है उसे मैं विश्राम दूंगा, मैं उसे वो सब्बात दूंगा। धन्यवाद करते हैं अब्बा कि इस ऐसी जिंदगी में प्रभु जी, अशांत वाली जिंदगी में प्रभु जी, आप अपने सब्बात को दे रहे हो राजा, अपने शांति को दे रहे हो प्रभु जी। प्रभु जी इस विषय पे प्रभु जी हम बातें कर रहे हैं, तो प्रभु जी रूहानी ताकत हमसे बातें करने पाए राजा, और हमें प्रभु जी वो रेस्टफुल लाइफ में लेके जाए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी कितने भी लहरें क्यों ना उठे राजा, हमारे जिंदगियों में, हमारे मनों में हमेशा आपका सब्बात रहने पाए प्रभु जी, उसके मुताबिक हम जीने पाए, सोचने पाए राजा, आपके वचनों से तरोताजा होकर हर एक उस कार्यों को पूरा करने पाए जो हमारे लिए तैयार किया गया है राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपको महिमा देते हैं राजा। प्रभु जी आने वाले दिनों में प्रभु जी और सेशंस में आप अगुवाई कीजिए, अपनी आत्मा से भरिए प्रभु जी। ये सारी प्रार्थनाएं आपके हुजूरी में रखते हुए, आदर महिमा गौरव आपको देते हुए राजा, ये छोटी सी प्रार्थना मेरे उद्धार करता शीघ्र आने वाला नाजरी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं अब्बा, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति जुड़े हुए सबों के साथ सदा बनी रहे। आमीन, आमीन।